जी नमस्कार, प्रणाम। हम गोपाल कृष्ण मिश्रा आज आपके बीच में आए हैं एक विषय लेकर। उस विषय के बारे में आप भी सोचेंगे और हमने सोचा, इसीलिए हमें आपको बता रहे हैं। बंधुगण, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर महीना में हम सनातनी लोग कुछ न कुछ पर्व या त्यौहार किया करते हैं। उसमें फास्टिंग रहते हैं। कहते हैं, लोगों से कहते भी हैं कि व्रत किए हुए हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्रत क्या है और व्रत क्यों करना चाहिए। ये दो प्रश्न हैं। तो सबसे पहली बात कि जो हम कहते हैं कि व्रत, ठीक है, तो व्रत का मतलब होता है संकल्प। किसी चीज को प्राप्त करने का संकल्प, किसी चीज को छोड़ने का संकल्प। जैसे जब आप व्रत करते हैं, जब आप फास्टिंग में रहते हैं यानी भूखे पेट रहते हैं, तो तय करते हैं ना कि आज के डेट में, आज के दिन में 24 घंटा के लिए हमें नमक नहीं खाना है, अन्न नहीं खाना है, होता है ना। तो बंधुगण, ये तो खैर अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक इस बात को प्रमाणित कर चुका है कि कम से कम महीना में 2 से 3 दिन यदि आप नमक और अन्न का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपके शरीर का जो संरचना है वो एकदम टनाटन रहेगा, अर्थात आप अच्छे रहेंगे, ठीक है। और अध्यात्म यह कहता है कि जब आप फास्टिंग में रहते हैं यानी भूखे पेट रहते हैं, तो आपका इंद्रियां यानी 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और आपका शरीर, मन, बुद्धि, ये सभी जो चीज़ें हैं वो एक दिन के लिए ही, अर्थात 24 घंटे के लिए ही, लेकिन सात्विक हो जाता है, सात्विक होता है। कोई एन केन प्रकारे नहीं का भाई तो आज हम व्रत किए हुए हैं, आज हमको भोजन नहीं करना है, अन्न नहीं खाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना होता है। तो ये तो हुई व्रत की बात। तो बंधुगण, हमारा सनातन यह कहता है कि जिस तरह से आप अन्न न खाने का और नमक न खाने का संकल्प लेते हैं, उसी तरीके से संकल्प हमें क्या लेना है, हमारे अंदर की बुराई, यानी हमारे अंदर की जो भी बुराइयां हैं, उन बुराइयों को, क्या क्या बुराइयां हैं, इसके अंदर में लोभ है, मोह है, क्रोध है, अभिमान है, मद है, अहंकार है, आशा भी है, तृष्णा भी है, कपट भी है, ईर्ष्या भी है, वैर भी है और भाव भी है। सभी कुछ जितनी जो चीज़ें हैं, यह सब आपके और आपके अंदर में ही विद्यमान हैं। तो मैंने बोला, व्रत जिस दिन रहते हैं किए हुए, उस दिन कैसा मन मिजाज रहता है। तो हमारा सनातन यह कहता है, हमारा वेद यह कहता है कि जिस तरीके से अपने मन और कर्म इंद्रियों पर, बुद्धि पर, इन सब चीज़ों पर जिस तरह से आप नियंत्रण करते हैं कि व्रत है, उसी तरीके से मित्रवर, जितनी जो मैंने अभी 11 चीज़ें बताई, जिसमें झूठ, लोभ, पाप, लालच, ईर्ष्या, अभिमान, अहंकार, क्रोध, आशा, तृष्णा, भाव, सब, तो ये इन चीज़ों को
जो हमारे अंदर में विद्यमान है, असल रूप से यही है जो हम सबको अपने रास्ते से भटकाता है। अनेक रूपों में यह भटकाता है और भटकाने का काम करता है। तो व्रत इन चीज़ों का लेना चाहिए। जैसे अन्न का त्याग का संकल्प करते हैं ना, उसी तरह से लोभ का त्याग, क्रोध का त्याग, अभिमान का त्याग, ईर्ष्या का त्याग, द्वेष का त्याग, कपट का त्याग, झूठ का त्याग, इन सब चीज़ों को त्याग का भी संकल्प लीजिए, तभी हम सबका कल्याण होगा। क्योंकि हाँ, भाव जो है उस भाव को आपके अंदर से जगाना पड़ेगा। उसको जगाइए। उसको जगाने के लिए सीधा सीधी एक ही बात बताया गया है, क्या? ज़्यादा इन किन प्रकार इनमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं बंधुवर। क्योंकि जितना ज़्यादा आप इन किन प्रकार इनमें पढ़ेंगे, उतने ही आपका मन जो है और बुद्धि जो है जो भ्रमित होता जाएगा, और भ्रमित होने की स्थिति में कोई भी कार्य को करने में सफलता सिद्ध नहीं होगी। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा। तो 10 लोगों की बात सुननी है, क्योंकि संसार में आए हैं यहाँ तो जितने लोग उतनी तरह की बातें सुनो सबकी, मगर करो मन की। तो ये जो 11 चीज़ें जो बताई गई, उसमें से कुछ चीज़ों को रखना है। जैसे स्वाभिमान, अभिमान नहीं, स्वाभिमान। स्वाभिमान का मतलब हुआ कि हमने अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने बल से कुछ चीज़ों की प्राप्ति की, तो ये हुआ आपका स्वाभिमान। अर्थात इसे बोलते हैं ना कि इसे मैंने बनाया है, अच्छी बात है, लेकिन अभिमान नहीं, स्वाभिमान होना चाहिए। अब ये नहीं कि हम नहीं रहते तो बनता ही नहीं, तो नहीं, ये अभिमान हो गया। लेकिन अगर यह कहते हैं कि इसे हमने बनाया है सबके सहयोग से, भगवान की कृपा हुई और इन चीज़ों का निर्माण हुआ, उसमें थोड़ा हमारा भी सहयोग लगा, तो ये हुआ स्वाभिमान। ये अभिमान की श्रेणी में नहीं आता। तो व्रत में इन चीज़ों का ही व्रत लें। और अगर ये सब चीज़ें जो नहीं निकलती हैं हमारे शरीर से, हमारे मन से, आत्मा से, तो परेशानी होता है। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो लाख पूजा पाठ न जप तप नेम धर्म व्रत अनुष्ठान आदि किया करते हैं, कर रहे हैं, करेंगे भी, लेकिन उनके किसी भी कार्य में सिद्धि नहीं होती, अर्थात सफलता नहीं मिलता। तो इन सब के पीछे यही कारण है कि हम सब भ्रमित बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 10 लोग 10 तरह की बात कहें, उनके बात को लिया, इनके बातों को सुना, उनके बातों को मन में रखा, तो यही में काम गड़बड़ाता है। इसलिए बंधुवर, एक उस परम पिता परमेश्वर को भजिए, उसके लिए कोई इनके प्रकार इन करने की आवश्यकता नहीं है। और अपने शरीर की शुद्धि के लिए, अपने स्वास्थ्य की शुद्धि के लिए आप शोधन कीजिए। यही जो व्रत कहा गया है कि अन्न नहीं खाएंगे, नमक नहीं खाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ में उन चीज़ों का भी शोधन कीजिए जो हमारे अंदर में विकार बन कर करके शरीर में घुसे हुए हैं। तो आज आशा करते हैं कि आप हमारी इस छोटे से वीडियो को ज़रूर देखते होंगे और इससे कुछ लाभ भी प्राप्त करते होंगे। तो मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और हम यही आपसे अनुनय करते हैं कि आप हमारी वीडियो को देखा कीजिए और हम इसमें
तरह तरह के विषयों को लेकर आते रहते हैं और इसको सरल तरीके से समझाते हैं जिससे कि लोगों को कोई परेशानी न हो। काहे कि अभी इतने न ज़्यादा जिधर देखिए उधर कहीं कथा हो रहा है तो कहीं प्रवचन हो रहा है तो कहीं ये हो रहा है तो कहीं वो हो रहा है। लोग दिग्भ्रमित हो गए हैं लोगों की बात सुनते सुनते। इसलिए मित्रवर, सुनो सबकी, करो मन की, और जब मन आपका निश्चल रहेगा, निर्मल रहेगा, तो कभी आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, एक अगले अंक में, एक नए विषय को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय सिया राम, जय माता दी।